हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रे। मैं हूं आप सबकी टीचर रश्मिता और मैं इस वीडियो में आज डिस्कस की हूं क्लास 7 के चैप्टर 1 इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो चलिए फिर इस वीडियो से हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले एक्सरसाइजेस 1.1, 1.2 को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के इन चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक है। तो इस वीडियो में हम आज ये कवर करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने राइट कर लिया है। सो हम डिस्कस करते हैं। ए नंबर क्वेश्चन में है -30 डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, -30 ये न्यूमरेटर है इसीलिए हम ऊपर में लिखेंगे, देन 10 हमारा डिनोमिनेटर है, हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा तो माइनस प्लस माइनस रहता है। ठीक है ना। और अभी हम इसको कट करेंगे, 0 0 कट हो गया, 1 1 जा 1 3 जा 3। ठीक है, सो यहाँ देखिए आंसर आया -3। ठीक है, सो आप सब इसको इसी तरह से ही करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम बी नंबर। बी में है 50 डिवाइडेड बाय -5। तो पहले हम इसको लिख देते हैं, न्यूमरेटर 50 ऐसे ऊपर में, डिनोमिनेटर में -5। ओके, सो अभी हम इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। ओके, सो ये कट करने के बाद हमारा आंसर आया 10, लेकिन माइनस साइन यहाँ पर है तो इसी वजह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से आंसर में भी माइनस आ जाता है। तो आंसर है -10। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए -36 पहले हमने इस तरह लिख लिया, फिर डिनोमिनेटर में -9। ओके, तो यहाँ पर देखो ये ऊपर में नेगेटिव इंटीजर, नीचे में भी नेगेटिव इंटीजर, तो दोनों में माइनस साइन ऐसे ऊपर नीचे होने से ये दोनों कट जाते हैं। ठीक है, अब 9 का टेबल से भी आप सब काट सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, या फिर 3 के टेबल से भी हो सकता है। ओके, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगेन ये डिविजिबल होगा 3 में ही, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो इसका आंसर आ गया +4। ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 9 से भी कट कर सकते हैं, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर डी। तो यहाँ पर देखिए -49 डिवाइडेड बाय 49। यहाँ पर भी सेम एज हम उसी तरह लिखेंगे, ऊपर में -49, नीचे में 49। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, अभी देखिए कट करते हैं हम, 49 1 जा 49, 49 1 जा 49। क्योंकि एक ही नंबर ऊपर नीचे रहने से ये कट होके सिर्फ 1 आता है उसका आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस में है और एक प्लस में है, इसी वजह से हम आंसर में माइनस दिए हैं, -1 इसका आंसर है। ठीक है, अभी चलते हैं हम ई नंबर। यहाँ देखिए 13 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर में -2 + 1। ये ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये 13 एज इट इज जैसा है वैसे रह गया, डिवाइडेड, ये ब्रैकेट के अंदर में ये पहले ब्रैकेट से निकालेंगे हम -2 को, देन +1, अगेन 13 ऐसे ही लिखेंगे,
यहाँ देखिए -2 + 1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना। अगर इसी तरह से रहने से, मैंने बताया था इंटीजर जब पढ़ाने के टाइम पे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहने से बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। 2 से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा। अब बड़ा नंबर 2 है, उसके सामने में जो साइन है वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 13 डिवाइडेड बाय -1। अब कोई भी नंबर 1 के साथ डिवाइड होने से सेम वही नंबर उसका आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम आंसर में भी माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आया -13। ओके, नेक्स्ट है हमारा F नंबर। अब यहाँ पर देखिए, ये तो सबसे इजी है क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय -12। अब ये तो हमें पता है कि 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 0 आता है, और कुछ भी डिवाइड करो तो भी उसका आंसर 0 आता है। लेकिन हमेशा 0 न्यूमरेटर के प्लेस पे ही रहता है, डिनोमिनेटर प्लेस में नहीं रहता है वो, ठीक है ना। तो 0 डिवाइडेड बाय -12। ओके, अब 0 के साथ जो कोई भी नंबर डिवाइड हो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। अब यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि माइनस भी तो लगेगा, नहीं, 0 में कभी भी माइनस नहीं होता है या प्लस नहीं होता है, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर जी। क्वेश्चन है -31 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर में है -30 प्लस -1। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके आंसर हम धीरे धीरे निकालेंगे। ओके, सो देखिए -31 जैसे है वैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर -30 है, इसको पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, -30 रह गया। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस एंड देन 1, ठीक है। अभी देखिए अगेन -31 वैसे ही रह गया, ब्रैकेट के अंदर में है -30 और ये है -1। अब दोनों नंबर माइनस में हैं तो इसका मतलब दोनों नंबर का प्लस होता है, 30 + 1 31। बड़े नंबर है यहाँ पर 30, तो उसके सामने में है माइनस साइन, तो यहाँ आंसर में भी माइनस, ठीक है। अभी देखिए -31 यहाँ पे डिवाइडेड बाय -31। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, -31 ऊपर -31 नीचे। ओके, अब मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे अगर दोनों ही माइनस साइन होंगे तो वो कट जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए -31, 31 1 जा 31, 31 1 जा 31, इसका आंसर भी आया ओनली 1, ठीक है ना। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम H नंबर। क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर में है -36 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर का हम पहले सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर में जो -36 है उसको बाहर निकालेंगे, -36 डिवाइडेड 12 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है -36 डिवाइडेड बाय 12, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अभी देखिए हम इसको डायरेक्टली 12 में भी डिविजिबल कर सकते हैं या फिर 2 में भी हम डिविजिबल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो देखिए 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अगेन 3 से डिविजिबल होगा ये, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, सो यहाँ पर देखिए आंसर में हम लिखेंगे, यहाँ तो पहले एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस साइन पहले आएगा, फिर उसके बाद इसका आंसर आया है सॉल्व करने के बाद 3 आया है, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, -3 बाहर में ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर फिर से एक माइनस एक प्लस, तो इसके लिए हम माइनस साइन देंगे,
3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। लास्टली माइनस प्लस माइनस होता है आंसर, और दोनों सेम नंबर डिवाइड करने के बाद हमें आंसर आता है 1, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है -1। तो देखो बच्चों, आई नंबर में है, ब्रैकेट के अंदर है -6 + 5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन बीच में है डिवाइड साइन, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, -2 + 1। सो पहले हम ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट जैसे है वैसे रहेगा, -6 ब्रैकेट के बाहर आ गया, +5, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, -2 + 1। अब ये दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, -6 + 5, यहाँ पर एक माइनस एक प्लस, ऐसे रहने से मैंने कहा था बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। अब बड़ा से छोटा, बड़ा है 6 से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, यहाँ 1 रह गया, और बड़ा नंबर के सामने में है माइनस साइन, सो ये आंसर में आया -1। देन बीच में डिवाइड साइन, यहाँ पर है -2 + 1, ये भी सेम एज वही है, एक माइनस एक प्लस, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, 2 से 1 को माइनस किया गया, आंसर आया 1, यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, बड़े नंबर के सामने में माइनस है, सो आंसर में भी माइनस, ठीक है। अब देखिए, इधर भी -1, इधर भी -1, दोनों ही सेम आ गए। इसको डिवाइड करने के टाइम पे मैंने बताया था, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम नंबर आने से आंसर हमेशा 1 आता है। तो सबसे पहले हम ऊपर नीचे दोनों के माइनस माइनस हैं तो हम कट कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 = 1, आंसर आ गया 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b + a डिवाइडेड c, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, जो कि डिवीज़न के हिसाब से वो नॉट इक्वल टू दिया है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया है a, b और c का, उसको हमें यहाँ पे पुट करना है और ये नॉट इक्वल टू वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो पहले हम ये a नंबर क्वेश्चन में दिया है, a का वैल्यू 12, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 2, ये वाले नंबर को हमें इस क्वेश्चन में पुट करना है। ओके, सो मैं इसको LHS और RHS के साइड के हिसाब से लूँगी, ठीक है। सो पहले हम LHS के साइड के हिसाब से लेते हैं। LHS का क्वेश्चन है a डिवाइडेड b + c, ठीक है। इसको मैं, ये नंबर को मैं यहाँ पे पुट करके देखती हूँ। ओके, सो a का वैल्यू है 12 डिवाइडेड -4 प्लस c का वैल्यू है 2, ठीक है। यहाँ देखिए 12 एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। सो इसको मैं पहले ब्रैकेट से बाहर लाती हूँ, -4 + 2, ठीक है। यहाँ देखिए एक माइनस है एक प्लस, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। सो 4 से हमें 2 को माइनस करना होगा, सो 2 निकला आंसर। बड़े नंबर के सामने में माइनस साइन है तो यहाँ पर भी हम माइनस साइन देंगे, ठीक है। सो यहाँ देखिए अभी है 12 डिवाइडेड -2, इसको हम इस तरह लिखेंगे 12 डिवाइडेड -2, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब आंसर भी उसका नेगेटिव में ही आएगा, ओके ना। सो 2 से हमें कट करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो आंसर आ गया -6। ये आ गया LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड का, ये वाले का। तो अभी हम इधर का देखेंगे जो कि है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन पहले राइट कर लेंगे, a डिवाइडेड b ब्रैकेट के अंदर प्लस a डिवाइडेड c, ये भी ब्रैकेट के अंदर। अभी इस नंबर को मैं यहाँ पे पुट करूँगी, ठीक है। a का वैल्यू है 12
डिवाइडेड b का -4 ब्रैकेट के अंदर में रख देते हैं, प्लस a का वैल्यू है 12 डिवाइडेड 2, 12 डिवाइडेड -4 प्लस 12 डिवाइडेड 2। ठीक है, अभी यहाँ देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। तो इसको हम कट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। यहाँ आ गया -3 इसका आंसर, प्लस यहाँ पर देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये आंसर आ गया 6। ठीक है, सो अभी यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर और ये है एक पॉजिटिव इंटीजर। सो ऐसे टाइम पे बड़े से छोटे को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ 6 से 3 को माइनस कर दिया जाएगा। 6 से 3 कटा 3, सो 3 आ गया आंसर। और यहाँ पर बड़ा नंबर 6 है तो उसके सामने में प्लस साइन है, तो यहाँ भी प्लस साइन रहेगा। तो आप सब देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में -6 निकला है और राइट हैंड साइड में 3 निकला है, मतलब कि दोनों का वैल्यू डिफरेंट है। तो हमने वेरीफाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है, सो आप सब इसी तरह से ही लिखेंगे। ओके, सो 2 नंबर में बी नंबर भी है, जो कि यही है बी नंबर जिसमें हमें इसी लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ पर ये नंबर हमें पुट करके वेरीफाई करना है। ठीक है ना। सो बी नंबर के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी। यहाँ पुट करेंगे ये वैल्यू, a का वैल्यू है -10 डिवाइडेड b का वैल्यू है 1 प्लस c का वैल्यू भी है 1। ओके, सो यहाँ पर देखिए -10 एज इट इज़ रह गया, 1 + 1 2। अभी हम यहाँ देख सकते हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो -10 पहले ऊपर में रहेगा, नीचे में 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसके वजह से नेगेटिव साइन में आंसर आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आ गया -5। ठीक है, उसी तरह राइट हैंड साइड का भी हम सॉल्व करेंगे। a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c। ओके, अभी इसी वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है, -10 डिवाइडेड 1 प्लस -10 डिवाइडेड 1। ओके, तो यहाँ देखिए -10 ऊपर में, नीचे में 1 प्लस ये भी -10 ऊपर, नीचे में 1। ओके, सो -10 और यहाँ पर नीचे में 1 है, तो ये जब भी हम कोई भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर वही सेम आता है। ठीक है ना, -10 यहाँ पर और यहाँ पर भी -10। ओके, सो हमें इंटीजर्स में ये पता है दोनों नंबर अगर नेगेटिव साइन में होंगे तो माइनस माइनस हमें नंबरों का प्लस करना पड़ता है। तो 10 + 10 20, और दोनों ही नंबर नेगेटिव में हैं तो इसी वजह से साइन भी नेगेटिव आएगा, तो आंसर आ गया -20। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आया है -5 लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में -20। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है, सो आप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं और कुछ फिलअप करने के लिए जगह दिए हैं, तो अभी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पहला नंबर है, ए नंबर में है 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369। अब 369 पे हम कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें सेम 369 मिलेगा।
तो मैंने आप सबको बताया है कि कोई भी नंबर को हम 1 के साथ में डिवाइड करेंगे तो हमें सेम वही नंबर आंसर में मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आंसर पॉजिटिव में है तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव में ही हैं, ओके ना। सो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे -75 इज डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अभी ये तो हमें पता है कि कोई भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो सेम वही नंबर मिलता है, लेकिन अगर हम 75 इसको हमें सेम उसी नंबर पे ही हम डिवाइड करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम 75 को 75 के साथ ही डिवाइड करेंगे तभी जाके हमें आंसर में 1 आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे 75 लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं साइन यहाँ पर आंसर में माइनस आया है, तो इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर माइनस में रहेगा तभी जाके आंसर में माइनस आता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर -75 दे दिया है, तो हमारा जो नंबर निकलेगा उसमें हम पॉजिटिव साइन ही देंगे। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने से ही ये आंसर भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं सी नंबर। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ दिया है, -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए 1 हमारा पॉजिटिव में आया है, ठीक है ना। तो यही नंबर को हम 206 को 206 के साथ ही डिवाइड करने से आंसर हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पर -206 दिया है, तो आंसर में पॉजिटिव लाने के लिए हमें हमारे आंसर में भी नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये हमारा आंसर है -206, ठीक है। अभी देखिए -87 इज डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87। यहाँ पर भी देखिए कोई भी नंबर को हम सेम 1 के साथ में ही डिवाइड करने से हमें सेम वही नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर 1 लिख रही हूँ, ठीक है। -87 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 87, ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ पर तो नेगेटिव साइन में है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आंसर निकला है, तो इसका मतलब हमें 1 में भी माइनस साइन देना पड़ेगा, तभी जाके माइनस माइनस प्लस साइन आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है ई नंबर। यहाँ देखो डैश इज डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। अभी हम कौन से नंबर को हम 1 के साथ में डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आएगा -87, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर में -87 है, लेकिन 1 के पास में प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वहाँ पे नेगेटिव साइन होके आएगा। और मैंने आपको बताया है कोई भी नंबर को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो सेम हमारा वही नंबर आता है, तो आंसर में जो नंबर लिखा है हम यहाँ पर सेम वही नंबर लिखेंगे, ठीक है, -87, ओके। सो ये आपको इतना दूर आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एफ नंबर पे। तो अभी यहाँ पर है डैश इज डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। तो अभी यहाँ पर भी वही चीज़ है कि कौन से नंबर को हम 48 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। तो अभी साइन को थोड़ा दूर रखते हैं। मैंने तो बताया था कि कोई भी नंबर को सेम उसी नंबर पे हम डिवाइड करने से ही हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पर 48 दिया है तो यहाँ पर भी 48 होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर में माइनस लगा है -1, तो ज़रूर यहाँ पे हमें माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव नंबर ऑलरेडी है, तो एक नेगेटिव होना ज़रूरी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलके -1 माइनस होते हैं, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखिए जी नंबर। 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अभी देखिए ये 20 यहाँ पर है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर 20 के साथ हमें कितना डिवाइड करने से -2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 20 के साथ हमें कितना डिवाइड करने से
आंसर आएगा 2, -2। ठीक है, तो अभी हम माइनस के बारे में इतना नहीं सोचेंगे, पहले हमें यहाँ का आंसर निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए 2 के साथ हमें कितना मल्टीप्लाई करने से 20 मिलता है। 2 के टेबल के हिसाब से 2 के साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करने से 20 मिलता है कि नहीं। सो देखिए 10 यहाँ पर आने से 10 2 जा 20 डिविजिबल हो गया कि नहीं, तो ये आंसर हमारा 10 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर में माइनस सिंबल है, तो इसी वजह से यहाँ पर तो पॉजिटिव नंबर के हिसाब से दे दिया है, तो हमें यहाँ पर माइनस साइन लगाना है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से ही हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम एच नंबर पे, जो कि यहाँ पर है डैश इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। तो ये भी सेम एज वही चीज़ है, हम कौन से नंबर को 4 के साथ डिवाइड करने से हमें -3 मिलेगा, तो हमें यहाँ पर ही आंसर निकालना है। तो 4 3 जा 4 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पर हम 12 देंगे। ठीक है ना। तो 4 3 जा 12 होने के बाद से ही वो डिविजिबल हो पाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, लेकिन अभी देखिए आंसर में माइनस लगा है, -3 है, तो यहाँ पर तो 4 में प्लस साइन है, सो यहाँ हमें माइनस साइन देना पड़ेगा, तभी जाके आंसर में माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये है आप सबका नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आता है राइट 5 pairs of integers a b such that a is divided by b is equal to -3. One such pair is 6 -2 because 6 is divided by -2 is equal to -3. तो यहाँ पर देखो बच्चों, बोला है कि हमें 5 पेयर इंटीजर्स का लिखना है जिसमें a और b कोई अलग अलग इंटीजर्स होंगे, जिसमें हम उसको डिवाइड करने के बाद उसका आंसर हमें -3 मिलता होगा। ठीक है ना। सो एक पेयर हमें यहाँ पर दे दिया है जो कि है 6 और -2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ में -2 को, तो आंसर आएगा -3, है कि नहीं। 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसी तरह ही हमें 5 पेयर बनाना है। ठीक है, सो ये तो यहाँ पर दे दिया था, हमें 5 पेयर उसी तरह बनाना है। तो मैं लेती हूँ 9 और -3 बिकॉज 9 डिवाइडेड -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 9 को मैं -3 के साथ डिवाइड करूँगी, 3 1 जा 3 3 जा, एक प्लस एक माइनस, इसलिए -3, तो आंसर आ गया -3, है ना। तो ये एक पेयर बन गया। फिर दूसरा पेयर मैं तैयार कर रही हूँ। अभी मैं -9 ले लेती हूँ और एक 3, ये भी दोनों इंटीजर बन सकेंगे। इसी तरह ही -9 इज़ डिवाइडेड बाय 3, जो कि है -9 डिवाइडेड बाय 3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसीलिए माइनस साइन में आंसर आएगा। 3 1 जा 3 3 जा -3, ये एक पेयर बन गया। फिर नेक्स्ट पेयर मैं बना रही हूँ। यहाँ देखिए 12 -4। ठीक है, अब देखिए क्यों, 12 इज़ डिवाइडेड बाय -4 इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसीलिए माइनस, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो ये हो गया -3। ठीक है, नेक्स्ट पेयर है -12 4, ये भी हम उसी तरह ही बनाएंगे। आप सबको समझ में आ रहा है
तो देखिए यहाँ पर भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसलिए साइन माइनस में ही आएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, अगर आप सबको किसी में डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो 5 नंबर पेयर है -18 6। -18 is divided by 6 because -18 divided by 6, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसलिए आंसर माइनस में। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, -3। ठीक है, तो ये देखिए आ गया हमारा पाँचों के पाँचों पेयर। तो ये था आप सबका नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 5 में। ये है क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree centigrade above zero. If it decreases at the rate of 2 degree centigrade per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बोला है टेम्परेचर है 12 noon। 12 noon मतलब दोपहर के 12, ठीक है ना। सो 12 noon में हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव जीरो। एबव जीरो मतलब ज़ीरो से ज़्यादा, ठीक है ना, ऊपर, दैट मीन्स पॉजिटिव में। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 noon में क्वेश्चन के हिसाब से टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो। दैट मीन्स ये पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, अगर ये टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीजेस मतलब कम हो रहा है, हर एक घंटे में वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, यहाँ पर बताया गया है। कितना दूर तक? अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे काउंट कर देते हैं। 12 noon में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके एक घंटे बाद, दैट मीन्स 1 PM में, 1 PM में टेम्परेचर रहेगा 10 से हम 2 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये हर एक घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो 10 से 2 गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 1 PM में। फिर दोपहर के 1 में, फिर दोपहर के 2 बजे फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स 8 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो ये बन गया 6 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 3 PM में 6 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो ये बन गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह हम डिक्रीज करते करते जाएंगे टिल मिडनाइट तक। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फिर 4 बजे हमारा डिक्रीज हो गया, 4 से 2 डिग्री कम गया, तो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। अब देखिए 5 बजे टेम्परेचर रह गया 2 डिग्री से फिर 2 डिग्री कम गया, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर 6 PM में 0 डिग्री से 2 डिग्री माइनस हुआ, तो ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। देन 7 बजे -2 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर 2 डिग्री कम गया, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने कहा था दोनों तरफ इंटीजर माइनस होने से दोनों नंबर का प्लस होता है, और ये साइन वही रहेगा, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। देन 8 बजे -4 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो ये बन गया -6 डिग्री सेंटीग्रेड। देन 9 PM में टेम्परेचर हो गया -6 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। देन 10 PM में टेम्परेचर आ गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम गया, तो
-10 डिग्री सेंटीग्रेड। देन 11 PM में -10 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, -12 डिग्री सेंटीग्रेड। देन यहाँ पे आया 12 PM जो कि है मिडनाइट, ठीक है ना। मिडनाइट, इसमें टेम्परेचर आ गया है -12 से कम गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये -14 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा टेम्परेचर 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक हमें टेम्परेचर पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 ठो क्वेश्चन पूछा गया है कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। बिलो जीरो मतलब जीरो से कम, मतलब कि नेगेटिव -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ बोला है कौन से टाइम पे आपका ये टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है ना। तो कौन सा टाइम पे, यहाँ पर कौन से टाइम पे हमारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, 9 PM पे हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। तो हमें पहले वाले आंसर तो मिल गए, ठीक है ना। पहले वाले आंसर में हम लिख सकते हैं एट 9 PM द टेम्परेचर would be 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, ठीक है। ये मिल गया हमें पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन में बोला है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। यहाँ पर हमें टेम्परेचर मांगा है, पहले में हमें टाइम मांगा था और अभी हमें टेम्परेचर मांगा है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब मैंने कहा था 12 PM जो कि है लास्ट रात का 12 बजे, आई एम सॉरी 12 AM, ये होगा AM, ठीक है ना। सो ये मिडनाइट में तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर हमें टेम्परेचर बताया गया है -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पहला वाला ये आंसर था। सेकेंड वाले आंसर में लिख सकते हैं द टेम्परेचर would be -14 डिग्री सेंटीग्रेड एट मिडनाइट, ठीक है। सो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नंबर 6 में कहा है इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। यहाँ पर 3 कंडीशन दिया गया है कि एक तो क्लास में टेस्ट हो रहा था, तो हर एक क्वेश्चन में जो भी करेक्ट आंसर रहेगा उसमें +3 मार्क्स मिलेगा और जो भी इनकरेक्ट आंसर रहेगा हर एक इनकरेक्ट आंसर में -2 मार्क के हिसाब से हिसाब किया जाएगा। और जो कोई भी आंसर को अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा तो वहाँ पर नो मार्क्स, दैट मीन्स 0 मार्क रहेगा। ईच करेक्ट आंसर गॉट +3 मार्क्स, ठीक है। और ईच इनकरेक्ट आंसर गॉट -2 मार्क्स और नो अटेम्प्टिंग क्वेश्चन 0 मार्क्स, ठीक है। ये +3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, ये -2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए और 0 मार्क्स कोई भी जवाब ना देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों 2 स्टूडेंट्स के बारे में है, एक है राधिका और दूसरी है मोहिनी। तो राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली।
ठीक है ना। सो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। तो राधिका का टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर उसने किया है 20 मार्क्स, ठीक है। राधिका स्कोर 20 मार्क्स लिखा है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे टोटल स्कोर उसका 20 मार्क्स है। देन इफ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर उसके हैं 12, तो वो मानो 12 तो करेक्ट आंसर की है। तो यहाँ पर बोला है हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, मतलब देखो यहाँ पे 12 करेक्ट आंसर की है तो 20 मार्क्स उसको मिला है, तो ज़रूर यहाँ पर हम उसको सॉल्व करके पता कर पाएंगे। तो उसमें से जितना भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट की है उसमें से कुछ तो इनकरेक्ट आया होगा, तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स राधिका डज एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ बताया गया है कंडीशन की हर एक करेक्ट मार्क के लिए उसको +3 मिलेगा मार्क, और हर एक इनकरेक्ट मार्क के लिए -2 मार्क्स मिलेगा। तो उसने करेक्ट आंसर किया है 12, तो इसका मतलब 12 मल्टीप्लाई +3 मार्क्स, ठीक है, जो कि है आंसर 36, ठीक है। सो और इनकरेक्ट आंसर हमने x लिया है, तो इनकरेक्ट के लिए हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया -2x, ओके। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में से कुछ वो करेक्ट की है और कुछ इनकरेक्ट की है, तो दोनों मिला के ही उसको 20 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर लिखेंगे 36 प्लस -2x, 36 है करेक्ट आंसर के लिए, -2x है इनकरेक्ट आंसर के लिए, दोनों को मिला के उसको मिला है 20 मार्क्स, ओके। सो यहाँ पर देखिए 36 यहाँ रहेगा प्लस माइनस माइनस साइन, -2x इज इक्वल टू 20, ओके। तो अभी हम 36 को वैसे ही रखेंगे, ये 20 भी नंबर है, ये इधर तरफ आ जाएगा इक्वल टू के इधर तरफ नंबर के पास में, तो 36 यहाँ 20 प्लस होके है, इधर आएगा इक्वल टू के इधर तरफ, तो वो माइनस बनेगा, 20 माइनस में आ गया, -20 इज इक्वल टू 2x माइनस के हिसाब से है, माइनस साइन को लेके है, वो इक्वल टू के इधर तरफ जाएगा, तो ये बनेगा +2x, और 20 बन गया, 20 इक्वल टू के इधर तरफ आएगा तो वो -20 हो गया, ओके। सो यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करेंगे, 36 को 20 से माइनस करेंगे, 6 वैसे आ गया, 3 से 2 कटा 1, ठीक है, 16, और इधर है 2x। अभी देखिए x के साथ में 2 मल्टीप्लाई होके है, तो ये इक्वल टू के इधर साइड में आएगा, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, और ये x अकेला रह गया, ठीक है ना। हम हमेशा वेरिएबल को अकेला ही रखते हैं। सो यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सो x का वैल्यू हमें मिल गया 8, ओके। सो इसका मतलब ये है कि इनकरेक्ट आंसर, हमने x लिया था इनकरेक्ट आंसर को, तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने मिल गए, x जो कि है 8, ठीक है ना। इनकरेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन, राधिका ने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट इनकरेक्टली किया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा है, सो यहाँ पर दिया है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। उस टेस्ट में मोहिनी का स्कोर है, टोटल स्कोर है -5, टोटल स्कोर मोहिनी का है -5 मार्क्स, ओके। सो दो सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैड सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली।
उसके स्कोर में से उसको 7 करेक्ट आंसर मिला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करेक्ट आंसर 7। ठीक है, 7 करेक्ट आंसर है। तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैड शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है कि उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट इनकरेक्ट आंसर इज x। तो हमें तो पता है यहाँ पर लिया गया है कि करेक्ट आंसर के लिए हमें +3 मार्क्स मिले, करेक्ट आंसर के लिए हमें +3 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स। तो यहाँ पर उसने 7 करेक्ट आंसर किया है, तो उसका करेक्ट आंसर के लिए 7 × +3 जो कि हो जाएगा 21 मार्क मिले हैं। तो फिर इसी करेक्ट आंसर में से कुछ तो मार्क्स उसके कटे होंगे जो कि उसने इनकरेक्ट किया है, तभी उसका स्कोर -5 आया है। ठीक है ना। सो ये है करेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, और इनकरेक्ट के लिए हमने इनकरेक्ट को x लिया है, तो x × -2 ये हो गया -2x। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर 21 + -2x जो कि है इनकरेक्ट आंसर। तो ये दोनों मिल के ही उसके स्कोर हुए हैं -5। ठीक है, 21 ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, +- -2x = -5। ओके, नेक्स्ट 21 हमारा नंबर है, -2x = के इधर तरफ जाएगा जो कि बन जाएगा +2x, और -5 = के इधर तरफ आएगा तो बन जाएगा +5। ठीक है, 21 + 5 = +2x। नेक्स्ट है 21 को 5 के साथ प्लस करेंगे, बन जाएगा 26 = 2x। अब यहाँ देखिए x के साथ पे 2 मल्टीप्लाई होके है, तो ये इधर आएगा, वो हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो = के दूसरे तरफ आने से उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 26 / 2 = x। 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 2 3s are 6। तो x का आंसर है 13। इसका मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है 13। तो आप लोग यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं 13 क्वेश्चंस she has attempted incorrectly। ठीक है, तो ये था राधिका और मोहिनी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। नंबर 7 में है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन सेट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझिए। तो यहाँ पर 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से एलिवेटर का स्पीड हमें बताया है। हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि एलिवेटर स्पीड = 6 मीटर पर मिनट। हर एक मिनट में वो 6 मीटर डिसेंड बोला है, मतलब कि नीचे खिसक रहा है। ठीक है ना, नीचे जाता है। सो यहाँ पर बोला गया है इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ओके, तो मैं यहाँ पर एक फिगर बना रही हूँ, यहाँ से समझिए। ये मानिए एक ठो एलिवेटर का
यहाँ पर दिया गया है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ओके, तो यहाँ बोला है 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, तो ये वाला हमारा एलिवेटर स्टार्ट होता है 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर में, ठीक है ना। सो यहाँ पर ऊपर है, मतलब ये ग्राउंड लेवल को हम 0 लेते हैं, ठीक है। और ये हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, एलिवेटर को ग्राउंड लेवल से और नीचे जो कि है -350 मीटर, यहाँ तक पहुँचने तक उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें टाइम के बारे में मांगा है। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे एलिवेटर डिस्टेंस ट्रैवल टू दी -350 मीटर, जो भी क्वेश्चन में है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। एलिवेटर का स्पीड हमें मिल गया 6 मीटर पर मिनट। ट्रैवल, जो एलिवेटर का डिस्टेंस जो कि ट्रैवल करेगा और पहुँचेगा -350 मीटर नीचे तरफ, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो रहा है, हमारा इनिशियल पॉइंट हमारा है, इनिशियल पॉइंट है हमारा 10 मीटर, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। और फाइनल पोजीशन है उसका, फाइनल पॉइंट है -350 मीटर। ओके, सो यहाँ से हमें डिस्टेंस काउंट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें वो कितने टाइम पे पहुँचा रहा है उसका डिस्टेंस यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। सो इनिशियल पॉइंट 10 मीटर से माइनस करेंगे हम -350 मीटर, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को हमें माइनस करना है तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। ओके, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए 10 माइनस ब्रैकेट के बाहर है, माइनस ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस प्लस 350 मीटर, दोनों प्लस हो गया 360 मीटर। ओके, सो ये हो गया हमारा फाइनल डिस्टेंस, हमें मिल गया। ओके ना। सो अभी हमें क्वेश्चन में मांगा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो कितना टाइम लेगा हमें, यहाँ पर हमारा टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम पाने के लिए हमें एट फर्स्ट हमें लिखना होगा स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो ठीक है, हमें स्पीड पता है 6 मीटर पर मिनट, तो हम 6 स्पीड के जगह पर 6 लिखेंगे। डिस्टेंस हमें पता है 360 मीटर, डिस्टेंस के प्लेस पे हमें 360 लिखना है। टाइम हमें पता नहीं है तो टाइम को उसी तरह ही लिखा जाएगा। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट देखिए, यहाँ टाइम हमारा डिवाइड होके है डिस्टेंस के साथ, तो टाइम यहाँ पर डिवाइड होके है, ये जाएगा इस तरफ जो कि इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो टाइम यहाँ पर आ गया। और 6 यहाँ पर अकेला है, वो इक्वल टू के दूसरे तरफ आएगा तो वो डिवाइड होगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो यहाँ पर देखिए टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 एंड 0। ओके, सो यहाँ आ गया 60 मिनट, दैट मीन्स 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। ओके, हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, इट विल टेक 1 आवर टू रीच -350 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर हमें 1 आवर आया है, उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया आप सबका क्वेश्चन नंबर 7
जो कि लास्ट नंबर था इस एक्सरसाइज का। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।